सभी प्रतियोगी भाइयों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि एक दो ग्रुप में मैंने बताया भी था कि मैं आज आयोग जा रहा हूं, तो मैं आज आयोग गया था। यूपी ट्रिपल एससी भवन, पिकअप भवन में गया था, तो वहां से मुझे कुछ जानकारी मिली हुई है। दोस्तों, सबसे पहले मेरा मेन मकसद था जानकारी निकालना युवा कल्याण अधिकारी के बारे में, कि युवा कल्याण अधिकारी की जो रिजल्ट है वो 20 तक आएगी कि नहीं, जो हम लोगों को सचिव साहब ने कहा था। और ये बात मैंने जाकर वहाँ कही भी कि सर, आपने हम लोगों से उस दिन कहा था कि 20 तारीख तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे, और आपने प्रॉमिस किया था हमसे। हम लोग आए हुए थे धरना देने के लिए। तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, ये हमने नहीं कहा था 20 तक आ जाएगा, हमने कहा था फरवरी तक मैं आपको दे दूंगा। और आप लोगों ने कहा था कि उसमें डीबी का डेट दे दीजिएगा। तो हाँ, हम डीबी का डेट भी दे देंगे रिजल्ट के साथ में। ठीक है, लेकिन हम 20 तारीख तक का प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हम 20 तारीख तक हमने कहा था फरवरी लास्ट तक। उन्होंने ये हमसे कहा है कि हम कल जो मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग में भी हमने शाम को सख्त निर्देश दिया है कि युवा कल्याण अधिकारी का जो रिजल्ट है इस महीने के अंत तक हर हाल में निकल जाना चाहिए, और उसके साथ में डीबी का डेट दे देना चाहिए। तो मैं आपका जो रिजल्ट है इस महीने के अंत तक जारी करूंगा और डीबी का डेट दे दूंगा। तो फिर मैंने ये कहा कि सर, तो फिर ये बताइए कि हम लोगों की बात की जो वैकेंसी है, हम लोग होम्योपैथिक की और ये एजीटीए की, आप इनका क्या कर रहे हैं? हमसे पहले डीवी करवा रहे हैं। तो कहें, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप में कुछ प्रक्रियाएं फंसी हुई थी, आपका फिजिकल बाद में हुआ है, उन लोगों का पेपर फाइनल हो चुका था, उनमें से पेपर ही होना था, तो इस वजह से करा रहे हैं। तो हमने कहा इसका मतलब हम लोगों की जो डीबी है वो फिर होम्योपैथिक के बाद में होगा। तो कहें हाँ, उसके बाद होगा ही, उसके पहले कहाँ चांस है। तो हमने कहा फिर चुनाव हो गया तो पता चला कि यहाँ ड्यूटी लग गई किसी की, तो फिर हम लोगों का डीबी रुक जाएगा। कहें वो बात की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके जस्ट बात करवा दूं, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा नहीं है। 700 लोग हैं, अगर 200 भी बुलाएंगे तो आपका 4 दिन में निपट जाएगा। तो मैं इसके बाद लगा दूंगा। मैंने कहा सर ये है, लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा तो विश्वास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बस मैं यही कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक का जो डीबी है इसके जस्ट बाद आपका करवा दूंगा, इस महीने के एंड तक मैं आपको दे दूंगा। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, और आप इससे ज़्यादा आर्गूमेंट ना करें। हमने कहा ऐसे आर्गूमेंट की बात नहीं है सर। हम लोग फिर विचार बना रहे थे धरना देने के लिए, लेकिन हमने कहा कि एक बार सर से जाके बात कर लें, जो सर अपनी बात कही थी वो बात पे कायम है कि नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कहा था कि फरवरी एंड तक रिजल्ट निकालेंगे। और बाकी अंदर आयोग में रिजल्ट पे काम चल रहा था, काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा है तब मैं मिल पाया हूँ। तो जो मीटिंग चल रही थी, तो जो किसी रिजल्ट पे काम चल रहा था दोस्तों, वो रिजल्ट किसके बारे में है तो ये भी मैं बता देता हूँ। वो केन सुपरवाइजर के रिजल्ट पे ही काम चल रहा है। उसी का रिजल्ट आने वाला है, अगले हफ्ते में आ जाएगा। युवा कल्याण अधिकारी की रिजल्ट अगले हफ्ते में नहीं आएगी। तो अगला रिजल्ट केन सुपरवाइजर का है, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो भी केन सुपरवाइजर की भी तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं लगातार, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो सूचनाएं दी जाती हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, सही न्यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है अगले हफ्ते में आ जाएगा। तो केन सुपरवाइज़र वाले भाइयों को ऑल द बेस्ट। जिनका भी चांसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, मैं चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।